मैं हूं यास्मीन परवीन और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कॉलेज नोट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के 7 सेमेस्टर के पेपर DSC 17 और पेपर है लिटरेरी थियोरी। इस वीडियो में इस एसे की समरी बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी एंड वीडियो के एंड में 5 मार्क्स और 15 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20th सेंचुरी की राइटर वर्जीनिया वुल्फ का बहुत ही फेमस एसे मॉडर्न फिक्शन। ये एसे पहली बार 1919 में मॉडर्न नॉवेल्स के नाम से पब्लिश हुआ। तब ये एसे द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट में पब्लिश हुआ, लेकिन बाद में ये 1925 में वर्जीनिया वुल्फ की एक कलेक्शन द कॉमन रीडर में पब्लिश हुआ और इसका नाम चेंज करके मॉडर्न फिक्शन रख दिया गया। वर्जीनिया इस एसे में बताती हैं कि किस तरह एक राइटर को फिक्शन लिखनी चाहिए। वर्जीनिया अपने इस एसे में मॉडर्न राइटर्स को सुपीरियर कहती है क्योंकि मॉडर्न राइटर्स के पास ज़्यादा टेक्निक्स और टूल्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके वो पहले से ज़्यादा अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने से पहले वाले राइटर्स को क्रिटिसाइज करती है। वर्जीनिया वुल्फ से पहले विक्टोरियन राइटर्स थे। वर्जीनिया उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहती है कि अगरचे जेन ऑस्टन और हेनरी फील्डिंग जैसे राइटर्स ने बहुत ही ग्रेट वर्क्स प्रोड्यूस किए, लेकिन फिर भी वो मॉडर्न रीडर के पढ़ने के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि मॉडर्न रीडर ने वर्ल्ड वॉर देखी है और वॉर के हॉरर्स ने उन्हें इमोशनली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब किया है। वर्जीनिया मजीद कहती है कि लिटरेचर कोई मोटर कार नहीं है जिसे कॉन्स्टेंटली डिवेलप होना चाहिए, यानी उसमें चेंजिंग्स आती रहें, वो मुसलसल बेहतर होता रहे और प्रोग्रेस करे। लिटरेचर कोई एंडलेस ग्रोथ वाला रास्ता फॉलो नहीं करता, बल्कि ये साइक्लिकली मूव करता है, यानी ये सारी डायमेंशंस को दिखाता है। ये बाहर की दुनिया भी बयान करता है और अंदर की दुनिया भी। इसलिए राइटर्स को हाफ ब्लाइंड और डस्ट वाले फ्लैट पर खड़े होना चाहिए ताकि फिक्शन का असल मकसद पूरा हो सके। वर्जीनिया कहती है कि पहले राइटर्स ने मटीरियलिज्म को हाईलाइट किया। उन्होंने मटीरियलिस्टिक राइटिंग प्रोड्यूस की जिसमें आउटर वर्ल्ड की बात की जाती थी, यानी बाहर की दुनिया कैसी है, किस तरह बदल रही है और कैसे लोग इसमें एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। कैरेक्टर्स क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उनके आसपास फर्नीचर कैसा है, कैसे आउटर वर्ल्ड को डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने ये सब कुछ दिखाया जो बाहर की दुनिया में था और कैरेक्टर्स की इनर फीलिंग्स पर ध्यान नहीं दिया, जबकि मॉडर्न राइटर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें कैरेक्टर्स की इनर फीलिंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कैरेक्टर कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है और चीज़ें कैसे उसके जहन पर असर कर रही हैं। ये सारी चीज़ें एक मॉडर्न राइटर को लिखनी चाहिए। फिर वर्जीनिया वुल्फ राइटर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती है, एक तरफ मटीरियलिस्ट और दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिस्ट। वर्जीनिया वुल्फ अपने टाइम के राइटर्स को क्रिटिसाइज करती है और कुछ मटीरियलिस्ट राइटर्स का नाम लेती है, जैसा कि A.G. वेल्स, आर्नल्ड बेनेट और जॉन गाल्सवर्थी, और फिर कुछ स्पिरिचुअलिस्ट का नाम हाईलाइट करती है, जैसा कि थॉमस हार्डी, जोसेफ कॉनरेड और W.H. हडसन। वर्जीनिया वुल्फ इन तीनों मटीरियलिस्ट राइटर्स को क्रिटिसाइज करते हुए कहती है कि इन्हें मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, इन्हें स्पिरिट पर फोकस करना चाहिए, यानी इंसान के अंदर की दुनिया के बारे में लिखना चाहिए। जैसा कि वर्जीनिया वुल्फ के अपने वर्क्स भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर बेस्ड हैं, मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस, इन सब में वर्जीनिया वुल्फ ने कैरेक्टर्स के थॉट्स के बारे में ही लिखा कि कैसे एक सोच के बाद कोई दूसरी सोच आती है, फिर तीसरी सोच, यूं सोचों की नदियां बहने लगती हैं। वर्जीनिया वुल्फ इन तीनों राइटर्स को क्रिटिसाइज करते हुए कहती है कि अगरचे A.G. वेल्स एक बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन वो भी सिर्फ पॉसिबल वर्ल्ड्स तक रहे और अपने वर्क्स में कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई। फिर बेनेट के बारे में कहती हैं कि अगरचे बेनेट इन तीनों में सुपीरियर हैं और उन्होंने बहुत अच्छे नॉवेल्स लिखे, लेकिन फिर भी बेनेट की नॉवेल्स में लाइफ मिसिंग है। उनके कैरेक्टर्स जिंदा तो हैं, यानी एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन फिजिकल रियाम में, यानी बॉडी के लेवल पे
बाहर की दुनिया में। फिर जॉन गाल्सवर्दी के बारे में कहती हैं कि इनके वर्क्स में ह्यूमैनिटी और इंटेग्रिटी है, जिसकी तलाश वर्जीनिया को है, वो इनके वर्क्स में भी नहीं है। वर्जीनिया वुल्फ मजीद कहती हैं कि इन तीनों राइटर्स ने अनइम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी। तीनों मटीरियलिस्टिक हैं, जिन्होंने बॉडी के बारे में लिखा और स्पिरिट पर कोई फोकस नहीं किया। वर्जीनिया कहती हैं कि नॉवेल्स को ट्रेडिशनल पैटर्न्स और प्लॉट से हटकर होना चाहिए। मॉडर्न राइटर्स को रैंडम इम्प्रेशंस कैप्चर करने चाहिए ताकि उनकी राइटिंग किसी भी फिक्स चीज़ के इर्द गिर्द ना घूमती रहे। फिर वर्जीनिया वुल्फ कुछ स्पिरिचुअल राइटर्स का नाम लेती है, जैसा कि जेम्स जॉयस, और कहती है कि इन्होंने लाइफ को सही तरह से डिस्कनेक्टेड वे में दिखाया। फिर वर्जीनिया जेम्स जॉयस के कुछ वर्क्स की एग्जाम्पल लेती है, जैसा कि अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन और यूलिसिस, और इन वर्क्स को हार्डी और कॉनरेड के वर्क से कंपेयर करते हुए कहती है कि क्यों जेम्स जॉयस के वर्क्स सेम इम्पैक्ट नहीं रखते। फिर वर्जीनिया वुल्फ रशियन लिटरेचर की बात करती है। क्योंकि वो रशियन लिटरेचर बहुत पसंद करती थी, तो रशियन राइटर्स की तारीफ करते हुए कहती है कि उन्होंने मटीरियलिज्म से हटकर लिखा और लाइफ की बिजार सिचुएशंस को भी दिखाया। और फिर रशियन राइटर एंटोन चेकोव का नाम हाईलाइट करती हैं और कहती हैं कि रशियन और ब्रिटिश लिटरेचर में बहुत फ़र्क है, जिससे आर्ट की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ का पता चलता है। वर्जीनिया वुल्फ मजीद कहती हैं कि मॉडर्न राइटर्स को हर गर्ज से आज़ाद होकर लिखना चाहिए। इन्हें फ्रीडम के साथ लाइफ को इटसेल्फ दिखाना चाहिए, ना कि ये वो लिखें जो पब्लिशर्स इनसे डिमांड करते हैं। मॉडर्न राइटर्स को इस तरह की प्रॉब्लम से आज़ाद होकर लिखना चाहिए। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में मेंशन किया था कि मैं आप लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगी, तो देखिए, अगर आपको वो क्वेश्चंस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए क्वेश्चन और व्हाट्सएप करें। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी टीम आपको पर्सनली रिप्लाई करेगी और आपको उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF सेंड कर देगी। तो देर किस बात की, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को और स्ट्रांग बनाइए।